स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कार्य समिति की बैठक में सामने आई कांग्रेस की फूट। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के लेटर को लेकर उठाए सवाल। कहा कि आहत हूं कि लेटर लीक किया गया। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल की टाइमिंग पर राहुल ने सवाल उठाए। बीजेपी से मिली भगत के आरोप पर कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। लिखा, 30 सालों में बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, फिर बीजेपी से मिली भगत के आरोप लगे। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद को छोड़ने की पेशकश। बैठक में केसी वेणुगोपाल ने पढ़ा सोनिया गांधी का पत्र। बोले, शुरू होनी चाहिए अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। गांधी परिवार से बाहर किसी और को कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाए जाने की मांग। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने की थी गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की मांग। सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती की नहीं कम हो रही मुश्किलें। रिया के परिवार से भी पूछताछ के लिए समन भेजेगी सीबीआई। सुशांत सिंह मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कहा कि कमरे में छत के पंखे और पलंग के बीच काफी स्पेस, फांसी लगाने से नहीं किया जा सकता इनकार। जानकारी के अनुसार मुंबई के होटल वाटरस्टोन के मैनेजर से भी सीबीआई ने पूछताछ की। आपको ये बताएं कि रिया और सुशांत दोनों 1 महीने तक इस होटल में रुके थे। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया अरुण जेटली को याद। बोले, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरुण जेटली को किया नमन। बोले, भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई नहीं। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले सीरियस बिपिन रावत। सैन्य विकल्पों पर अभी नहीं करेंगे कोई चर्चा। कोरोना संकट के बीच यूजीसी के फाइनल एग्जाम कराने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। पूरी दुनिया में कोरोना के वैक्सीन पर काम चल रहा है और इसी क्रम में ऑक्सफोर्ड की बनाई हुई वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल किया गया शुरू। कोरोना की लगातार बढ़ रही रफ्तार। पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,35,81,888। अब तक 8,12,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 58,74,146 मामले। कोरोना की वजह से गई 1,80,604 मरीजों की जान। ब्राजील में भी कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 36,05,783। अब तक 1,14,000 की मौत। 27,09,638 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। रूस में भी जारी कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कोरोना के 9,56,749। जानलेवा वायरस ने ली 16,383 लोगों की जान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक सामने आए 6,09,773 नए मामले। 13,000 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में कोरोना के 6,235 मरीजों ने गंवाई जान। अब तक सामने आ चुके हैं कुल 2,92,765 केस। 10,694 केस एक्टिव। देश में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 61,749 केस। 846 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 31,05,185। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 10,441 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। 258 लोगों ने जान गंवाई। कुल 6,82,000 से ज्यादा संक्रमित केस। 1,71,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाज पर। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,975 नए मामले। 97 मरीजों ने जान गंवा दी है। अब भी 53,541 केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,53,111। अब तक 2,60,087 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में सामने आए 5,325 नए मामले। 59 मरीजों ने जान गंवा दी है। अब भी 49,242 केस एक्टिव। दिल्ली में फिर बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 1,450 नए मामले। 16 लोगों ने जान गंवा दी। अब 11,778 केस एक्टिव। राजस्थान में भी जारी है कोरोना की तबाही। एक दिन में मिले 1,345 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 70,609। अब तक 955 की मौत। पंजाब में कोविड-19 से दहशत का माहौल। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 41,779। वायरस ने ली 1,086 लोगों की जान।
हरियाणा में एक दिन में 1000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट हुए। एक दिन में करीब 6 मरीजों ने जान गंवा दी। 809 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने खबर की पुष्टि की। पंचकुला में फूटा कोरोना बम, एक साथ सामने आए 67 नए मामले। हरियाणा विधानसभा के 6 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। सीएमओ जसजीत कौर ने की पुष्टि। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिन्हें आइसोलेट कर दिया गया। पंचकुला के सेक्टर 5 में महिला थाने में तैनात शहर की इकलौती महिला एसीपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम एसीपी के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट बना रही है। सोनीपत में फिर बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। एक दिन में सामने आए 46 नए मामले। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 3830। अकेले सोनीपत जिले में अब तक 41 मरीज कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। अभी जिले में 416 केस एक्टिव, इलाज इनका फिलहाल चल रहा है। करनाल में कोविड-19 से हो रही मौतों को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। 59 साल की महिला की कोरोना से मौत के बाद अब जिले में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 23 हो गया। अंबाला में कोरोना सेंटर से कैदी के फरार होने का मामला आया सामने। आपको ये बताएं कि फरार कैदी हत्या जैसे कई मामलों में आरोपी था, जो कि अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद था। सेंट्रल जेल में कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उसे कोविड सेंटर लाया गया, जहां से कैदी खिड़की की ग्रिल और जाली तोड़कर फरार हो गया। कैदी के फरार होने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में बनाई गई टेस्टिंग लैब का ट्रायल सफल रहा। अब रेवाड़ी में कोरोना की जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में मिल सकेगी। बता दें कि इस लैब को आईसीएमआर ने मंजूरी दी है, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने पर बधाई दी। ट्वीट किया कि आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इतने कम वक्त में शूटिंग के क्षेत्र में देश विदेश में कई कीर्तिमान रचकर देश प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम में मिडफील्डर दीपिका ठाकुर को भी सीएम मनोहर लाल ने अर्जुन अवार्ड के लिए बधाई दी। ट्वीट किया कि अपने खेल से देश प्रदेश का नाम रोशन करती रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। बॉक्सर मनीष को बधाई देते हुए सीएम ने ट्वीट किया कि बधाई और शुभकामनाएं। आप जैसे युवा मुक्केबाजों की बदौलत भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनी। ये पुरस्कार आपको नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और हरियाणा टीम के कोच कृष्ण कुमार हुड्डा का चयन द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए किए जाने पर सीएम ने बधाई दी। ट्वीट किया कि आपके नेतृत्व में भारतीय कबड्डी टीम ने दुनिया में अपनी धाक जमाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय कबड्डी टीम के बेहतरीन खिलाड़ी और हरियाणा के लाल दीपक हुड्डा को अर्जुन अवार्ड के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं और ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी इस उपलब्धि पर समस्त प्रदेशवासियों को गर्व और इससे प्रदेश में बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने की सूचना से कुरुक्षेत्र में उनके घर में खुशी का माहौल है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने रानी को बधाई दी। माता पिता ने कहा यह गौरव का दिन। रोहतक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री सुरेश भट्ट रहे मौजूद। नवनियुक्त जिला अध्यक्षों के साथ पहली बार हुई बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ ही बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। बड़ौदा उपचुनाव पर धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस के लिए चुनौती बीजेपी के लिए अवसर है, जो उपलब्धि में बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बैठक संगठनात्मक स्तर से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लाए गए अध्यादेश किसी भी सूरत में वापस नहीं होंगे। कृषि क्षेत्र में 3 अध्यादेश पर एक बार फिर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठा दिए। कहा कि अध्यादेश किसानों के हित में नहीं, मंडी को छोड़कर अगर कोई भी फसल को खरीदता है तो उसमें एमएसपी लागू किया जाना चाहिए। गृहमंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में करोड़ों की लागत से बन रहे सुभाष पार्क का निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बताया गया कि उम्मीद है कि अक्टूबर आखिर तक पार्क का निर्माण पूरा हो जाएगा। अनिल विज ने राहुल गांधी की तुलना हारे हुए जुआरी से कर डाली। कहा कि राहुल गांधी भटक गए हैं, इनकी कोई भी नहीं सुनता, ये सभी जगह हार चुके हैं। हारा हुआ जुआरी हमेशा बहकी बातें करता है। लॉकडाउन के दौरान शराब के ठेके खोले जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि ठेके खोलने या फिर बंद करने का फैसला सभी जिलों के उपायुक्तों पर छोड़ दिया गया।
विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बड़ौदा हलके के चुड़ाना गांव में नवनिर्मित प्रजापति चौपाल को लोकार्पित करते हुए चौपाल के लिए 11 लाख रुपए की अनुदान राशि भेंट करने की घोषणा की। रणबीर गंगवा ने इस दौरान ग्रामीणों की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में शामिल मांगों को पूरा करवाने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि गांव की हर मांग को पूरा किया जाएगा। चरखी दादरी में इनेलो ने जन आक्रोश रैली की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि इस तरह SYL नहीं बनेगी, अग्रिम पंक्ति में झंडा उठाकर चलना पड़ेगा तभी SYL बनेगी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने BSD कैंप कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ौदा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करने की अपील की है। कुलदीप शर्मा ने कहा कि गन्नौर की सड़कें टूटी हुई है, शहर में धूल उड़ रही है, स्ट्रीट लाइट बंद है, अब तक कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया। पलवल में कोविड-19 महामारी के दौरान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त का संकट गहरा गया है। आपको ये बताएं कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए रक्तदान शिविर भी लगाया गया। सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि रक्तदान शिविर में करीब 80 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया, जिसके लिए वो रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले सभी रक्तदाताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने वाल्मीकि मंदिर परिसर में हिंदू समरसता को समर्पित हॉल की नींव का पत्थर रखा। कहा कि मंदिर परिसर में बनने वाला हॉल गोहाना में सबसे सुंदर हॉल होगा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राम मंदिर के साथ हनुमान और वाल्मीकि का मंदिर बनाया जाएगा। किसी में ताकत नहीं निर्माण को रोक सके, मंदिर गिराए जाने का सवाल ही नहीं। करनाल में PTI टीचर्स की परीक्षा को लेकर काफी कड़े इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों के जूते उतरवाकर चेकिंग की गई। नकल पर नकेल के लिए एग्जाम सेंटर पर 20 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कागज, पेन ले जाने की अनुमति नहीं थी। साथ ही साथ कोविड-19 को लेकर भी सावधानियां देखने को मिली। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने PTI परीक्षा के लिए कुरुक्षेत्र में 20 केंद्र बनाए। 2000 परीक्षार्थियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए। कैथल में बीजेपी कार्यालय में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, कैथल से विधायक लीलाराम गुर्जर भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सलाहकार ने अजय गौड़ ने 2 दिन के लॉकडाउन को लेकर कहा कि सरकार के फैसले का व्यापारियों को करना चाहिए सहयोग। अजय गौड़ ने कहा कि अब मंगलवार को बाजार बंद नहीं रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे, जिसका व्यापारी सहयोग करें। सरकार ने फैसला लोगों की भलाई के लिए लिया है। भिवानी में एक पशुपालक ने पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीन में किया जुगाड़। मशीन में लगने वाले गंडासे के ऊपर टायर लगाकर 8 से 10 किलो चारे को व्यर्थ होने से बचा लिया। दरअसल आपको ये बताया कि तेज गति से घूमता है, जिससे चारा दूर तक बिखर जाता है, जो अब नहीं बिखरेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के विरोध में गोहाना में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। गोहाना विधायक जगबीर मलिक के निवास पर पहुंचकर विधायक को ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली को रद्द करने की मांग करते हुए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से फॉर्म गलत भरे गए, उन्हें दूर दूर स्टेशन मिले और परेशानी हुई। गुरुग्राम में गाडोली के पास सेक्टर 36B में अभी भी बारिश का पानी भरा हुआ है। यही नहीं, खाली खेतों के साथ साथ यहां पर बनी इमारतों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। नाला ओवरफ्लो होने की वजह से स्कूल में भी पानी दाखिल हो गया। मामले की शिकायत कई बार प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक पानी नहीं निकाला गया। पिछले 4 दिनों से इसी तरह पानी स्कूल और इसके आसपास दूसरी इमारतों के साथ खाली खेतों में भरा हुआ है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जुलाना में एक सामाजिक संस्था ने लोगों की जरूरतों को देखते हुए अपनी रसोई शुरू की है। जरूरतमंद लोगों के पेट भरने के लिए सामाजिक संस्था मेरा प्रयास ने ये पहल की। इससे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी रसोई में भोजन की व्यवस्था की गई है। सामान्य व्यक्ति 20 रुपए में भरपेट खाना खा सकेगा। सोनीपत के मूर्थल में दर्दनाक हादसा हो गया। मूर्थल ढाबे पर खाना खाने आए 5 में से 4 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। कार और ट्रक में इतनी जबरदस्त टक्कर हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए। झज्जर के साल्हाबाद से गुजर रही जवाहरलाल नेहरू कैनाल से बरामद हुए युवती और युवक के शव की पहचान हो गई। दोनों सोनीपत के गांव घोड़ा के रहने वाले थे।
पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों ने घर से भागकर पिछले दिनों शादी की थी। बाद में इनके परिजनों ने सफीदो गांव से बरामद किया। परिजनों ने दोनों की हत्या की, शव नहर में फेंक दिया। भवानीखेड़ा के बलियाली माइनर पर गली सड़ी अवस्था में युवक की डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की उम्र 35 साल से ऊपर बताई जाती है। डेड बॉडी काफी पुरानी भी है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में गैंगवार में गोलियां चलने से सनसनी फैल गई। गोली लगने से पैरोल पर आया मोनू मौके पर ही ढेर हो गया। बेखौफ आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। जांच अधिकारी ने बताया कि आपसी गैंगवार का नतीजा हो सकता है। कुछ दिन पहले भाई के घर पर सोनू पर हमला हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। एक आरोपी फरार चल रहा है। पानीपत में हनी ट्रैप का मामला सामने आया, जिसे पानीपत ग्रामीण के कांग्रेसी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला ने शिकायत दी कि सनौली थाने के पुलिसकर्मी और 2 अन्य लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। छानबीन करने पर मामला कुछ और ही निकला। महिला तीनों को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए उठाना चाहती थी। करीब 15 लाख समझौते के तहत मांगे गए। कांग्रेसी नेता समझौता करवाने में शामिल थे। किसान के बैंक खाते से ट्रांसफर करके धोखाधड़ी मामले में गोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक ने बैंक कर्मी और साथियों के साथ मिलकर किसान के खाते से 7 लाख रुपए ट्रांसफर किया। किसान के आधार कार्ड पर नया सिम लिया गया। उसी नंबर से खाते से लिंक कराकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया गया। बैंक कर्मी ने पीड़ित किसान का आधार कार्ड उपलब्ध कराया था। झज्जर में दिल्ली निवासी युवकों को चाकू मारकर बदमाशों ने गाड़ी छीन ली। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी में मौजूद 4 युवकों में से 3 युवकों को बदमाशों ने घायल कर दिया। युवक रिश्तेदारों से मिलने आए थे। रेवाड़ी की JLN नहर में नवजात बच्ची का शव मिला। चश्मदीदों की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू। सोनीपत के सेक्टर 23 में काम नहीं करने पर अपनी 82 साल की बुजुर्ग सास पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने वाली बेरहम बहू को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद महिला आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। SP को पत्र लिखा, जिसके बाद फरार हुई बेरहम बहू को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में एक और महिला बुजुर्ग के साथ अत्याचार का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला सोनीपत के देवनगर की रहने वाली है, जिसे उसके बेटे, बहू और पोते ने न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग कई दिनों से गोहाना रूट पुलिस चौकी के बाहर मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने भी पीड़ित बुजुर्ग की कोई मदद नहीं की। फतेहाबाद रतिया रोड बाईपास के पास 2 गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद गाड़ी में सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। पानीपत के अलूपुर गांव के युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने गांव के युवकों पर मारपीट और दुकान तोड़ने के साथ टॉर्चर करने का आरोप लगाया। परिजनों ने इंसाफ की मांग की। परिजनों का यह कहना है कि युवक के साथ मारपीट की गई, दुकान को तोड़ा गया, लेकिन उसके बाद पंचायत में समझौता हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि युवक को फिर से प्रताड़ित किया जाने लगा। पानीपत के गांव पत्थरगढ़ में जंगली कुत्तों ने भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाया और गांव में करीब 65 भेड़ बकरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। भेड़ बकरी पालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।